स्वागत है आपका हिस्ट्री विद केके में। आज हम लोग दो जनरल डायर के बारे में जानेंगे। आपने मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं उसको। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ये सब लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक भयंकर हत्याकांड हुआ था। उससे सब लोग परिचित हैं, परंतु क्या आप ये जानते हैं कि उस समय जलियांवाला बाग के लिए एक नहीं दो जनरल डायर दोषी थे। तो ये दो जनरल डायर कौन थे, इनके बारे में आज हम जानेंगे। एक वहां का पंजाब का ऑर्डर देने वाला गवर्नर जनरल था और जो दूसरा लेफ्टिनेंट था जिसने वहां गोलियां चलवाई थी, और इनका मृत्यु भी अलग अलग टाइम पे हुई थी। आपको अगर देखें तो उसमें जो एक जनरल डायर तो 1927 में मर गया था और दूसरा 1940 में मरा। तो 1940 में उसको गोली मारी उधम सिंह ने, तो फिर 1927 में एक जनरल डायर मर गया, तो फिर 1940 में उस दूसरे को क्यों मारा। तो इस लिंक को अपन आज देखेंगे। तो दो जनरल डायर थे, पहले तो इसको समझ लें। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए दो जनरल डायर दोषी थे। कौन कौन थे आइए देखते हैं। एक का नाम था कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हेनरी डायर और दूसरा था माइकल फ्रांसिस ओ डायर। आप दोनों के चित्र देखिए, दोनों बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे हैं। मैंने इसमें फोटो डाले उनके, तो आप इन दोनों चित्रों को देखें, बिल्कुल दोनों अलग नजर आ रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे इसके बारे में, कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हेनरी डायर। अब डायर तो क्या है, एक सरनेम है, बहुत सारे लोगों का वहां हो सकता है। तो ये दो थे। इसका कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हेनरी डायर का जो जन्म था वो 9 अक्टूबर 1864 में हुआ था और इसकी मृत्यु जो थी वो 23 जुलाई 1927 में हो गई थी। और ये मूल रूप से भारतीय मूल का अंग्रेज था। मैंने इसके माता पिता यहीं रहते थे और यहीं पर इसका जन्म हुआ था। अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके ये विदेश में और देश में अच्छी शिक्षा प्राप्त करके इसने सेना में बहुत अच्छे से काम किया और जल्दी ही ऊंचा ओहदा इसने प्राप्त कर लिया। यहाँ इस समय पंजाब में जब ये घटना कांड हुआ उस समय इसे यहाँ का अस्थायी रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर बना करके, लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर एक तरह से बना करके, और यहां पर इसको भेजा गया था। यह पंजाब का अस्थायी ब्रिगेडियर था। दूसरा एक नाम आता है, वो है माइकल फ्रांसिस ओ डायर। तो माइकल फ्रांसिस ओ डायर है, इसका भी जन्म 28 अप्रैल 1864 को हुआ था। ये विदेशी ही था और मृत्यु 13 मार्च 1940 को हुई थी। ये दोनों में अंतर देखिए, ये 27 में ही हो गई थी कर्नल रेजिनाल्ड डायर की और इसकी मृत्यु हुई थी 40 में। और ये कौन था, ये उस समय जब पंजाब में भीषण हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, उस समय ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, मतलब मुख्य पद था इसके पास में। ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और ये व्यक्ति वो था माइकल फ्रांसिस ओ डायर, जिसने पंजाब में शांति कायम करने के लिए इसको बुलाया था, कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हेनरी डायर को, और इसको जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो किसी भी रूप में पंजाब में शांति कायम करे। और ऑर्डर देने वाला, पंजाब में जो हत्याकांड हुआ था वो अमृतसर में, उसका ऑर्डर देने वाला ये माइकल फ्रांसिस ओ डायर ही था। जो कर्नल रेजिनाल्ड डायर था, मतलब ऑर्डर देने वाला माइकल फ्रांसिस ओ डायर, और उसको फॉलो करने वाला, उसका पालन करने वाला जो था वो था कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हेनरी डायर। यानी इसने गोलियां चलवाने का आदेश दिया था, शांति कायम करने का, आतंक का राज स्थापित करने का कहा था, और इसने वहां पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में पहुंच करके और लोगों पर गोलियां चलवाई। बाद की अगर स्थिति देखें हम, तो ये कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हेनरी डायर ने हंटर कमीशन के सामने ये स्पष्ट कहा कि मैं बेकसूर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। सैनिक के रूप में मेरा काम है, अधिकारी के रूप में अपने से बड़े अधिकारी के आदेशों का पालन करना।
तो मुझसे जो कहा गया मैंने वही किया, इसलिए मैं बेकसूर हूं। यद्यपि ये बात उसकी कही गई है, लेकिन वो दूसरी बात ये भी कहता है कि जब ये हत्याकांड हो गया, पंजाब के अमृतसर में भीषण हत्याकांड हुआ, लगभग 1000 लोग मारे गए, तो उस हत्याकांड के बाद वो लिखता है कि मैं रात भर सोया नहीं, मुझे चारों तरफ चीख पुकार दिखती रही, लोग दौड़ते रहे, बच्चे मरते रहे, गोलियां चलती रही, तो मैं रात भर नहीं सो पाया। इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि इस घटनाकांड के बाद ही उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी, उसको एक भयंकर बीमारी हो गई थी जिसमें तीव्र सरदर्द उसको होता था, और आगे चल करके इसी तनाव में उसको लकवे की बीमारी हो गई थी, और 1927 में इसी लकवे की बीमारी में तीव्र मस्तिष्क आघात के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से गोली चलवाने वाला जो एडवर्ड हेनरी डायर था वो तो 1927 में मर गया था। तो फिर 1940 में उधम सिंह ने किसको गोली मारी, तो वो था माइकल फ्रांसीसी और डायर, जो कि वास्तव में सत्याकांड का जिम्मेदार था, जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और इसको ढूंढता रहा उधम सिंह, और बाद में 1940 में इसकी एक सभा के दौरान, सभा से जब ये निकल रहा था, तो उधम सिंह ने इसकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो इस तरह से आज आपके ने इस वीडियो में देखा कि पंजाब में जो हत्याकांड हुआ था उसके एक नहीं बल्कि 2 डायर दोषी थे, और वास्तविक जो था वो डायर था जिसकी उधम सिंह ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो आशा है मेरे इस वीडियो से आज आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 2 डायर थे। ये प्राय परीक्षाओं में पूछते भी हैं, और लोग जनरल डायर कहते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता को पता नहीं होता है। तो आज आपको पता लग गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।